एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज की क्लास में दंगल पार्ट 6 पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने दंगल के 5 पार्ट पे चर्चा किया और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। पांचों पार्ट में बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे आंसर दिए, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में और सही से आंसर दिया। आज की क्लास में देखते हैं कितने बच्चों का कितना सही जाता, अपने आप को चेक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दंगल पार्ट 6 को। इस दंगल की शुरुआत 20 प्रश्नों से होती है और यह समाप्ति कहां पे होगी? 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला पे जाके समाप्त होगी। आप याद रखिएगा कि आपका हिंदी का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपके कॉपी, आपके पेपर में आया हो और आपने पढ़ा ना हो। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि कहा गया है कि हमेशा याद रखिए, अच्छे बेहतरीन दिनों के लिए, कह सकते हो अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको कल बेहतर बनाना है, आपको कल बेहतर चाहिए, तो आज जो आपका है, आज इसको मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ेगा, तब जाके कल आपका क्या होगा? बेहतर होगा आज की अपेक्षा। अगर आपने आज बेहतर करने की बात कर ली तो शायद कल आपको दुख झेलना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आज मेहनत कर ली तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी दुख दर्द नहीं होगा, खुशी खुशी आप सफल हो जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का दंगल। ठीक है, चलिए। 101 कितना शुभ है, दक्षिणा है। ठीक है, तच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत तेजी से आंसर करना है। 1 ABCD। चलिए शुरू करिए। तच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा ABCD, तो क्या होगा? सत्य प्लस शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। जितने बच्चों ने राइट आंसर दिया बहुत सही। क्या होगा? सत्य प्लस क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा। देखो, इस चा की जगह पे आधा ता और इसकी जगह पे क्या हो जाता है? सा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गौधन चरित की संधि है, बहुत तेजी से बताना है। आपको दिख रहा है विसर्ग संधि है और यहां पे देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी पे जब आओगे ना तो आपको दिखे गौश्चरित। क्या होगा? गौश्चरित। जैसे आपने हरिश्चंद्र देखा था ना, तो वहां पे भी आपका आधा सा गायब हो रहा था, उस जगह पे क्या आ रहा था? विसर्ग आ रहा था। यहां भी आधा सा गायब होगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्छ्वास का संधि विच्छेद। देखो, उच्छ्वास एक्चुअल में लिखा है, आपको आधा छा दिखाई देगा, वहां पे वो आधा छा ही है। देखो, उच्छ्वास इस तरीके से। अब बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। बहुत तेजी से आंसर करिए। इसकी जगह पे हो जाएगा आधा ता उत, इसकी जगह पे आधा सा। उत प्लस श्वास किसी विकल्प में है, व्यंजन संधि है ये। उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप केवल लगातार बने रहो बस। ठीक है, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी परेशानी होगी, शुरुआत में होगी, आने वाले दंगल में आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो समझ में आया? उत प्लस क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब संधि से ज्यादा यहां से सवाल पूछा है, इसकी वर्तनी को देखो ध्यान से। निरोग की वर्तनी को पूछागा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इस तरह विकल्प आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चा सोचेगा यार बचपन से तो यही पढ़ के आए, ऊपर वाला सही चीज है, आपको गलत पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपकी गलती नहीं है। तो भैया अभी आपके पास समय है, आप सही जगह पे आए हो। मैंने कहा ना कि अगर आप गलती से अगर आप नहीं टकराएं गलत चीजों से, तो आपको सही की पहचान कैसे होगी? तो मैंने कहा ना निरोग, तो ये वाली वर्तनी बिल्कुल गलत है और ये वाली वर्तनी आपकी सही है। अब ध्यान दीजिए क्यों सही है। जब हम विच्छेद करेंगे ना भाई, तो ये करेंगे निहि और प्लस क्या हो जाएगा? ये रोग। क्या हो जाएगा? निहि प्लस रोग।
हो जाएगा ना। अब इसी देखो विसर्ग के पहले अगर कोई हर्ष स्वर है उसके बाद रा है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, विसर्ग के पहले वाले का स्वर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये निरोग हो जाता है। और इसमें आपका कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंसर करिएगा। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद, वातानुकूल ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ए बी सी डी। ए बी में अंतर बहुत थोड़ा थोड़ा है, वात प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल, तो ये आपका होगा वात प्लस अनुकूल। वर्तनी पे विशेष ध्यान देंगे तब जाके सही होगा। देखो इन दोनों विकल्पों में बहुत थोड़ा सा तो अंतर है, ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो अनुकूल इससे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निर्जन का सही संधि विच्छेद बताइएगा बहुत तेजी से, निर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस जन। इसी विसर्ग की जगह पे क्या कर लेते हैं, आधार रा कर लेते हैं, और ये आधार रा कहा जाता है इसके ऊपर, आपका क्या हो जाएगा, निह प्लस जन। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर संधि का नाम पूछेगा भैया तो क्या लगा देना है आप, विसर्ग। क्या लगाएंगे आप, विसर्ग संधि है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नमस्ते, नमस्ते ट्रम्प नहीं है, नमस्ते का संधि विच्छेद पूछा आपसे, बताओ नमस्ते का संधि विच्छेद। जिससे मैं जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं, जब संधि की क्लास समाप्त करनी होती है, शुरुआत जैसे मैंने कहा ना, क्लास में पहुंचे मैंने कहा बताओ नमस्ते, बच्चे खुश, एकदम कहें खुश रहो खुश रहो। तो नमस्ते ऐसे बच्चों ने कहा नमस्ते, हमने कहा देखो मैंने ऐसे जब क्लास में शुरू किया ऑफलाइन क्लास में, मैं गया क्लास में सीधा पहुंचा, लिखा नमः प्लस ते। अगर बच्चा कहीं से पढ़ा था तुरंत बोलता है नमस्ते, तो मैं कहता हूं खुश रहो, बड़ा हो जो जल्दी नौकरी वोकरी पाओ, शादी ब्याह करो, हम बारात में आए। ठीक है, तो नमः प्लस क्या होगा, ते। नमस्ते का सही संधि विच्छेद नमः प्लस ते। कौन से विकल्प में है भैया, नमः प्लस ते, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जैसे संधि की क्लास समाप्त होने को होती मैं कहता हूं नमः धनकार। देखो ध्यान से, यहीं पे ध्यान देना, मैं लिख के जाता हूं बोर्ड पे नमः धनकार, तो बच्चा कहता है क्या कि सर नमस्कार। क्या कहता है, नमस्कार। तो ये भी तो एक अभिवादन है। तो यहां पे इस तरह से क्लास को क्या होता है, क्लास को इंटरेस्टिंग करना होता है। जैसे बच्चा अब जब आप जैसे जो बच्चे सुपर टेट के हैं, जब पढ़ के आप प्राइमरी में मास्टर बनने जाओगे तो आपको वहां पे पढ़ाना नहीं, आपके अंदर इतनी क्षमता है ना, आप एमएससी पीएचडी पता नहीं क्या करके जाओगे आप। और पढ़ाना किसको है, प्राइमरी के बच्चे को, 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाना है। नो डाउट आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बहुत कुछ दे सकते हो, लेकिन कैसे भाई, प्राइमरी का बच्चा प्राइमरी लेवल की बातें सीखेगा ना, आपके एमएससी लेवल की बातें नहीं सीख सकता है। तो उस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, इंटरेस्टिंग बनाने के बाद बच्चा सीख जाता है। ये आपने टीचिंग में सीखा होगा कैसे इंटरेस्टिंग बनता है। जैसे मान लो अब आपको पढ़ाना है कल पहाड़, नदी पढ़ाना है, पहाड़ पढ़ाना है, तो आप बच्चों से कहोगे कि आप अपने आसपास क्या देखते हो, पेड़ पौधे, पशु पंछी, पानी की धारा बहती है, गड्ढे देखते, तालाब देखते हैं। तो आप इस तरीके से एक भूमिका बनाओगे, तो कहोगे बच्चे तो हम लोग कल नदी, तालाब, पेड़ पौधों पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चा खुश होकर घर जाएगा, कितनी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी हमको। इस तरह से आपको क्लास में क्या होता है, इंटरेस्ट बनाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नमस्ते हो गया। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वल, तो ध्यान दीजिएगा भाई, उज्ज्वल की वर्तनी पूछे तब बता देना यही सही है। क्या सही है, यही सही है। संधि विच्छेद पूछेगा, देखो मैंने कहा 2 बार जा आया ना, पहला वाला जा आधे ता में तोड़ देना और बीचे वाला उतार लेना, उत प्लस ज्वल। संधि का नाम पूछेगा तब क्या बताओगे आप, व्यंजन संधि। क्या बताओगे भैया, व्यंजन संधि। तो क्या कोई विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, उत प्लस ज्वल, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। हो जाएगा भैया, दोनों टिक हो गया। देखो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संगम,
गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज की नगरी, ठीक है। संगम का सही संधि विच्छेद। जब बच्चा इलाहाबाद तैयारी करने जाता है ना तो उसको संगम घूमने का बड़ा शौक होता है। हम भी इलाहाबाद एक साल मुश्किल से रहे होंगे, एक साल, ठीक है। एक साल में हम संगम जा ही नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला संगम जाने का। मतलब सोचते रह गए कि संगम जाऊंगा जाऊंगा, नहीं जा पाए। लेकिन जब बीएड कर रहे थे तो हम लोग बीएड का जब टूर गया था तो टूर से लौटते समय हम लोग संगम पे दर्शन कर लिए थे, संगम है क्या। लेकिन कभी संगम में घूमे नहीं कि संगम है क्या, ठीक है। मौका मिलेगा जरूर जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी जाइएगा। संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखो ध्यान से। सम प्लस गम, सम प्लस गम, सम प्लस गम। देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना अनुस्वार आया है और आपको अनुस्वार वाला एक ठो नियम पढ़ाएंगे, सम प्लस गम। अब ध्यान देना कि जब आधे माँ का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से, वो किससे होगा, आधे माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से होगा तो आधे माँ की जगह पे दो परिवर्तन करते हैं, एक तो अनुस्वार करते हैं और एक इसी वर्ग का पांचवा अक्षर करते हैं। तो पांचवें अक्षर की जगह पे अब किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ध्यान से। जब अनुस्वार का प्रयोग कर लेंगे तो ई हो जाएगा गायब और ई गायब होगा तो अनुस्वार यहाँ लग गया और आगे का चिपका लेंगे, संगम हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर बी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भैया तो एक बार सब लोग शेयर कर दो फिर आगे बढ़े हम। देखो आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह चाहिए, ठीक है। आपने बहुत प्यार स्नेह दिया तभी आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। इतनी हिम्मत आती है मुझे कि सुबह से शाम तक मैं क्लास ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने देखा भी होगा तो वही एनर्जी, वही क्षमता, वही सब कुछ मेरे अंदर आज भी है जो पहले थी। बस आपका स्नेह, आपका प्यार, ठीक है। कैमरे के सामने जब आप कमेंट करते हो ना, एक एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिलता है, यही तो फायदा है, एक एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिलता है। लेकिन जब इससे मुझे क्या लगता है कि नहीं, आप मुझसे जुड़े हो दिल से, आप चीजों को सीरियसली पढ़ रहे हो, आप सही जगह पे हो, सही चीजें पढ़ रहे हो, ये खुशी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम, भानुदय, पहले चीज भानुदय में संधि का नाम बताओगे तो आप संधि विच्छेद कर लो ना। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। और बड़ा ऊ बनेगा तो कौन संधि होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अका सर्वणे दीर्घा। भानु मतलब सूर्य का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची। जैसे कहा जाए विधुदय, अभी आपने भानुदय देखा, जैसे मैं कह दूं विधुदय तो कहेंगे सर कि विधु क्या होगा, विधु धन उदय, चंद्रमा का उदय। विधु माने चंद्रमा, बांधा था जिसने विधु को काली जंजीरों से, विधु माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तब। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम, देखो हरिश्चंद्र, मैंने क्या कहा था, इसी वाले आधे सा की जगह पे क्या कर लोगे आप, विसर्ग कर लेना। हरिधन चंद्र क्या हो जाएगा, हरिधन चंद्र। कौन सा विकल्प आपका होगा, विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। समझ में आ रहा भैया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक सवाल आपको सिखा देंगे, ठीक है। बस आप कोशिश करो, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। मैंने कहा ना अब आपका काम है, संधि को बेहतर ढंग से पढ़ाया भी है मैंने। अभी ऐप में आपको वीडियो मिल जाएंगे, पूरे कोर्सेज की वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे हिंदी में। जो लक्ष्य अकेडमी का ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको हर चीज का यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, यूपी पेट जो आ रहा आपका, वहां से आपको लेखपाल वीडियो, वहां से एसएससी आपका मिल जाएगा। ऐसे तमाम कोर्सेज जहां पे आपको बहुत कम, बहुत छोटे से प्राइस में आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं। जब आपने भरोसा किया ऑफलाइन में तो यहाँ पे भरोसा करने में क्या जाता है आपका भाई, सब कुछ आपको बहुत ढंग से, बहुत संयोजित रूप से मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो उसका ट्रेलर है, ये तो मात्र ट्रेलर है दंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
उल्लेख का सही संधि विच्छेद, उल्लेख है, मैंने कहा ना उल्लेख, दो बार ला आया ना, तो पहले वाले देखो दो बार ला आया ना, मैंने बताया था, तो पहले वाले ला को आधे ता में तोड़ देना, क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख, क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख। संधि का नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन, क्या हो जाएगा भैया, व्यंजन संधि। तो कौन सा विकल्प आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। चलिए समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन ले। चलिए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद, बहुत तेजी से आंसर करिएगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला, देखो का खा गा, ये आप तोड़ दो, दिक प्लस अंबर। अब ध्यान से देखना, ये आधा का किसी स्वर से मिला है ना, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में जाएगा, किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, दिक, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आधा गा, ये जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो दिगंबर हो जाएगा। और दिगंबर का संधि विच्छेद दिक प्लस क्या हो जा, सॉरी, दिक प्लस अंबर कहां पे है, देखो ध्यान से, दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। मैंने कहा था ना, दिगंबर में दिक माने क्या होता है, दिशा, और अंबर माने क्या होता है, वस्त्र, दिशाएं हैं उसके वस्त्र, अर्थात कौन, प्रकृति, दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, अर्थात कौन, प्रकृति। और प्रकृति में पूछेगा कौन सा बहुब्रीहि समास, तो कहेंगे दिगंबर में कौन समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समास की बात करेंगे। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम, निर्विकार, देखो कुछ करना नहीं भाई, आधा रा ऊपर लगा रेफ वाला ना, उसी की जगह पे विसर्ग बना लो, निह प्लस क्या हो जाएगा, विकार, निह प्लस क्या हो जाएगा, विकार, और संधि का नाम क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। धीरे से टिक कर लो, कोई समस्या है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तब श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रावण, अब जरा पढ़ना, अय आय आओ, आओ में से क्या रहा, श्रय, श्रव, श्राव, श्राव आ रहा कि नहीं आ रहा, आओ, आओ आने पर श्रव होता है, श्रव धन, अड़ा की जगह पे हो जाएगा अन, श्रवधन अन किस विकल्प में है भैया मेरे, श्रवधन अन, ऑप्शन नंबर डी। संधि का नाम अयादि संधि, स्वर संधि का कौन सा भेद है, पांचवा, कौन सा भेद है, पांचवा भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनः धन भाव, तो विसर्ग है, और इसके बाद आप देखोगे ना, तो ये ओ की मात्रा क्रिएट करेगा, क्या करेगा, मनः धन भाव मतलब मनोभाव, और ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। कौन संधि है, विसर्ग संधि है, मनः धन भाव, मनोभाव। जैसे कहा जाए मनोहर, देखो मना धन हर, तो क्या कहोगे आप, मनोहर, क्या कहेंगे भैया, मनोहर। इस तरीके से आपको देखने को उदाहरण मिलेंगे इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, 116 के बाद। सज्जन का सही संधि विच्छेद, सज्जन मतलब बहुत सीधा आदमी, देखो सज्जन का मतलब सत्य प्लस जन, कैसे पता चलेंगे, देखो दो बार जा आया ना, पहले वाले जा को आधेता में चेंज कर दो, क्या होगा, सत प्लस जन। संधि का नाम क्या बता दोगे, व्यंजन, क्या बता देंगे भैया, व्यंजन। तो कहां पे विकल्प में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, सत प्लस जन हो जाएगा। आज की दंगल के केवल लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कई बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, भैया लाइक कर दो। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे इतनी ऊर्जा देगा कि मैं कह रहा हूं ना, नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा, रुकूंगा ही नहीं फिर। ठीक है, ध्यान देना आप। तो मैं कह रहा हूं कि अब लाइक तो कर सकते हो भैया, कमेंट करो। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं वो दंगल के 5 पार्ट पिछले जरूर देखेंगे, तब आके आप इसको देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा ना, आपको हर एक चीज अहमियत रखेगा, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, ओ की मात्रा आया है तो ओ के लिए क्या होता है,
आ धन उ, ज्ञान प्लस उदय क्या होगा, ज्ञान प्लस उदय। देखो आ धन उ मिलके ओ बनता है, ओ किस में आता है, स्वर संधि के किस भेद में आता है, स्वर संधि के गुण संधि में आता है। किस में आता है, स्वर संधि के गुण संधि में आता है। ए ओ अर की मात्रा किस में आती है, गुण संधि में। तो ज्ञानोदय में क्या होगा, ज्ञान धन उदय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, दंगल का। पढ़िए, आंसर करिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। चार विकल्प, अतियों, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। देखो अतियों, आपको पता है अतियों में संधि चेक कर लेते हैं ना भाई। चेक करने में क्या जाता है, अता धनियो, क्या इसमें व्यंजन है, नहीं विसर्ग है भैया, व्यंजन की बात नहीं है। देखो अगला नरेंद्र, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, नर प्लस इंद्र मतलब ए की मात्रा आई है तो क्या होगा, व्यंजन होगा नहीं, स्वर होगा। अगला सत प्लस जन, सज्जन हो जाएगा। अगला सदा प्लस यो। अब जरा देख के बता दो व्हाइट बोर्ड पे, अब तो कमेंट कर दो भाई कौन सा सही होगा, कौन सी व्यंजन संधि है, सज्जन में है कि नहीं है। आंख मूंद के लगा दो भाई, सज्जन में व्यंजन संधि है, क्या है, सज्जन में है, हो जाएगा। चलिए आज के दंगल का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, बहुत तेजी से आंसर करिएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 120, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। बहुत तेजी से आपके कमेंट का इंतजार है, कई बच्चे राइट आंसर कर भी रहे हैं। चलिए और करिए, और कमेंट करिए। आ धन ई, देखो ध्यान से, आ धन ई बराबर होता है ए, और यही तो मात्रा है। और ये किस में आता है, गुण में। ए ओ अर किस में आता भैया, ए ओ अर। आधन उ बराबर ओ, आधन री बराबर अर, तो किस में आता है, गुण संधि में आता है। तो किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। आधन ई बराबर ए किस में आता है, गुण संधि में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दंगल आपको बहुत समझ में आया होगा। आज के दंगल के हर एक सवाल का दाव पेच आपने बहुत बारीकी से सीख लिया होगा। मतलब ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो आप गलती करके नहीं आओगे, ऐसा मेरी आपसे उम्मीद है, ठीक है। और आप उम्मीदों पे खरा उतरिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे दंगल के 7वें पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.